Hello everyone. In this video, we will continue exercise 5.3 of chapter 5 exponents and powers. Question number 1 to 3 of this exercise we have discussed in previous video. In this video, we will continue with question number 4. And fourth question is express the following small numbers in scientific notation. हम previous video में देख चुके हैं scientific notation होती क्या है और हम लार्ज नंबर्स को भी साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना सीख चुके हैं. अब इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो स्मॉल नंबर्स गिवन है इन्हें हमें साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है. सो देखो, वही साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करने के लिए हमें एक नंबर चाहिए था 1 से 10 के बीच में. अब देखो ये नंबर तो बहुत छोटा है, 0.000 समथिंग, 1 से छोटा है ना, और वो नंबर 1 से छोटा नहीं होना चाहिए. मतलब आपको क्या करना है, देखो लास्ट में आपने फर्स्ट जो है नॉन जीरो नंबर देखा, वो क्या है 9. मतलब अगर इस पॉइंट को आप इस 9 के बाद शिफ्ट कर दो, ये 9.5 हो जाएगा ना, और 9.5 तो 1 और 10 के बीच में होता है. मतलब अगर ये पॉइंट जो है 9 के बाद आ जाए तो आपको 1 और 10 के बीच में नंबर मिल जाएगा. सो हमने क्या करना है, इस पॉइंट को 9 के बाद शिफ्ट कर देना है. सो ये हो जाएगा 9.5. 5 के बाद कुछ भी नहीं है, तो ये आ गया आपके पास 1 और 10 के बीच का नंबर 9.5. अब देखना है आपने कितने डिजिट मूव किया है, 1 2 3 4 5. अब यहां देखो आप राइट में मूव कर रहे हो, कितने डिजिट्स, 5 डिजिट्स. तो जब आप राइट में मूव करते हो तो एक्सपोनेंट कैसा आएगा, नेगेटिव. थर्ड क्वेश्चन में हमने लेफ्ट की तरफ मूव किया था, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे थे तो एक्सपोनेंट कैसा आएगा, पॉजिटिव. बट यहां देखो, यहाँ डेसिमल था, आपने राइट में शिफ्ट किया है. जब आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट करोगे तो एक्सपोनेंट कैसा आएगा, नेगेटिव. देखो यहाँ मैं थर्ड क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ. यहाँ हमने लेफ्ट में शिफ्ट किया था, डेसिमल को लेफ्ट से काउंट किया था ना, 1 2 3 4. जब हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव रखते हैं, बट जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो एक्सपोनेंट कैसा रहेगा, नेगेटिव. ये चीज ध्यान रखना, जब आप डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव, बट जब आप डेसिमल राइट में शिफ्ट कर रहे हो तो एक्सपोनेंट नेगेटिव. सेम ऐसा ही बी पार्ट है. फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 5, मीन्स आपने इस डेसिमल को इस 5 के बाद लगाना है, तो ये हो जाएगा 5.17. एक नंबर मिल गया आपको 1 और 10 के बीच में, और मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ टू द पावर. अब पावर में देखना है हमें क्या आना है. देखो कितने डिजिट्स के बाद आपने शिफ्ट किया इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 डिजिट्स राइट में शिफ्ट किया है. 10 डिजिट कहाँ, राइट में. अब 10 डिजिट शिफ्ट कर रहे हो तो एक्सपोनेंट तो क्या आएगा, 10, बट राइट में शिफ्ट कर रहे हो तो -10. सेम विथ सी पार्ट. फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 9, इट मीन्स इस डेसिमल को आपने इस 9 के बाद लगाना है, तो ये हो जाएगा 9.08 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर. अब एक्सपोनेंट में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 डिजिट राइट में शिफ्ट किया है, राइट में शिफ्ट किया है तो माइनस, और 8 डिजिट शिफ्ट किया है तो 8. सो हियर 9.08 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -8. नेक्स्ट ई पार्ट. देखो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज 6, मतलब डेसिमल आपने इस 6 के बाद लगाना है, तो हो जाएगा 6.1073 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर. पावर में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6. 6 डिजिट राइट में शिफ्ट किया है, राइट में शिफ्ट किया है तो माइनस, और 6 डिजिट स्किप किए हैं तो -6. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम. इस पॉइंट को हमें इस 4 के बाद लगाना है, ये हो जाएगा 4. अब देखो 4 के बाद तो कुछ है ही नहीं, अब आप पॉइंट लगाओ या नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पॉइंट के बाद 0 लगाओ या फिर सिंपली 4 राइट करो, दोनों एक ही बात है. हमें सिर्फ इसका एक्सपोनेंट देखना है कि क्या होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 डिजिट राइट में, so exponent will be -14.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स की आपने एक्सपेंडेड नोटेशंस राइट करनी है। सो देखो फर्स्ट पार्ट 3.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। सबसे पहले हमें देखना है कि एक्सपोनेंट क्या है। एक्सपोनेंट है +9। जब एक्सपोनेंट +9 है इट मीन्स आपने इस डेसिमल को 9 डिजिट राइट में शिफ्ट करना है। बट यहाँ देखो डेसिमल के बाद तो ओनली 2 ही डिजिट्स हैं, तो बाकी की 7 डिजिट्स के लिए आप यहाँ 0 लगा दो। 8 5 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 9 डिजिट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁹। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपली इस डेसिमल को 9 डिजिट्स के बाद यानी यहाँ शिफ्ट कर देना है। सो ये हो जाएगा 3 8 5 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज द आंसर। जब आप डेसिमल को शिफ्ट कर दोगे तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हट जाएगी। दिस इज द एक्सपेंडेड नोटेशन ऑफ दिस नंबर। देखो ये थर्ड क्वेश्चन की तरह है जहां हमें ये नंबर गिवन था और आपने इसकी साइंटिफिक नोटेशन राइट की थी। तो जब आप इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन राइट करोगे तो आपको यही मिलेगा। इसका रिवर्स भी आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट बी पार्ट 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻11। ये तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक्सपोनेंट 11 है, इट मीन्स 9 के साथ आपको कितनी जीरोस लगानी है? 11 जीरोस। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नेक्स्ट सी पार्ट। अब यहाँ एक्सपोनेंट है 5, इट मीन्स इस डेसिमल को आपने 5 डिजिट्स राइट में शिफ्ट करना है। तो मीन्स यहाँ काउंट करो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ 5 डिजिट्स हैं ही, इट मीन्स आपने इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट कर देना है। तो ये हो जाएगा 8 1 2 9 7 2। डेसिमल यहाँ शिफ्ट करना है, यहाँ आएगा डेसिमल और लास्ट में आप डेसिमल लगाओ या नहीं लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻7। अब देखो एक्सपोनेंट कैसा है? नेगेटिव है। जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तब आप डेसिमल को राइट में शिफ्ट करते हो, बट जब एक्सपोनेंट नेगेटिव होगा तो आप डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करोगे। सो देखो यहाँ 8, अब लेफ्ट में कितने डिजिट्स होनी चाहिए? 7 डिजिट। कितने डिजिट है यहाँ? 1, फिर 2 3 4 5 6 7। हो गई 7 डिजिट्स। अब यहाँ आप लगा दोगे डेसिमल एंड हियर इज 0। बस इतना ही ध्यान रखना है, जब एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो डेसिमल को आप राइट में शिफ्ट करोगे, बट जब एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो डेसिमल आप लेफ्ट में शिफ्ट करोगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है जहां हमने स्मॉल नंबर्स की साइंटिफिक नोटेशन राइट की थी। तो जब आप इस नंबर की साइंटिफिक नोटेशन राइट करोगे तो आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट ई पार्ट 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। अब वही एक्सपोनेंट है -6, माइनस है तो डेसिमल आप कहाँ शिफ्ट करोगे? लेफ्ट में। और 6 है तो कितने डिजिट? 6 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करोगे। तो इसको राइट करोगे, यहाँ है डेसिमल, 6 डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो काउंट करो 1 डिजिट 2 3 4 5 6। मीन्स आपने इस डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करना है। मल्टीप्लाई क्या है? 10⁻⁻6। अब कर दो इसे शिफ्ट। पॉइंट 1 2 3 4 5 8। जब ये डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ तो डेसिमल नहीं आएगा, तो सिंपली वी विल राइट हियर 3 एंड हियर 0। नेक्स्ट एफ पार्ट 6.124 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8। सेम वही माइनस है तो इस डेसिमल को आपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, और 8 है तो इट मीन्स 8 डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। सो देखो करते हैं हम स्टार्ट। ये 6.124 पॉइंट से लेफ्ट की तरफ 8 डिजिट होनी चाहिए। ये 1 डिजिट 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स इस डेसिमल को आपने यहाँ शिफ्ट करना है, और इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻8। तो कर दो यहाँ शिफ्ट। पॉइंट
1 2 3 4 5 6 7, फिर हो जाएगा 6। अब इस डेसिमल को तो हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो सिंपली यहाँ आ जाएगा 1 2 4। दिस इज द आंसर एंड हियर यू विल राइट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन। अब वही चीज जो हमने अब तक की है, अभी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में गिवन है, इनको हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज एस्टिमेटेड एट दिस। आपको गिवन है क्या कि वाटर का जो वॉल्यूम है वो इतना है। इस नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। देखो, इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डिजिट जो है वो लो 1, इसके बाद आपने पॉइंट लगाना होता है, फिर नेक्स्ट क्या है 3 8 6, इसके बाद तो सारी जीरोज हैं, तो हम राइट करें या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मल्टीप्लाई में 10 रेज टू द पावर। अब देखो लेफ्ट में शिफ्ट किया है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स आप लेफ्ट में मूव किए हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 9। तो ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। So this is the scientific notation of this number. Same with B part, the size of an atom is this. अब ये देखो, ये स्मॉल नंबर गिवन है जो हमने 4th क्वेश्चन में किया था। बिल्कुल इस डेसिमल को शिफ्ट करना है हमने इस 1 के आगे, तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू कितने डिजिट्स हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो एक्सपोनेंट में आएगा 10, बट यहाँ राइट में हम शिफ्ट किए हैं तो क्या आ जाएगा -10। नेक्स्ट देखते हैं, इन 2019 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज दिस। अब यहाँ क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है 1, इसके बाद आपको पॉइंट लगाना होता है, 0.366। अब देखो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स आप राइट में शिफ्ट कर रहे हो तो 10 रेज टू द पावर 9, सॉरी लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो, 9 डिजिट्स आप लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे थे तो 10 रेज टू द पावर 9। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज 1, तो यू विल राइट 1.513, इसके बाद तो जीरोज ही हैं, राइट करो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट पॉइंट हमने यहाँ लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स, सो यहाँ हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 8। लास्ट पार्ट, द साइज ऑफ द वायरस इज अराउंड दिस। यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है 2, मीन्स इस डेसिमल को आपने इस 2 के बाद शिफ्ट करना है, 2 पॉइंट। अब 2 के बाद तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो 2.0 लिखो या फिर सिंपली 2, दोनों सेम है, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू द पावर। देखो कितने डिजिट मूव करा है, 1 2 3 4 5 डिजिट, कहाँ, राइट की तरफ मूव किया है तो -5, यहाँ भी 10 रेज टू द पावर -5।